आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th के मैथ का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें पहले लोग पढ़ेंगे संबंध। संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, ठीक है, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध कैपिटल आर। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध कैपिटल आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध कैपिटल आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है। इसको रिवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। यदि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है तो वह ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ठीक है, यदि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है, ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट ए से बी में एक संबंध कहलाता है। और यदि कोई संबंध ए से बी में है, मतलब ए से बी में कोई संबंध कैपिटल आर है, तो वह ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इस तरह हमको संबंध की परिभाषा मिल गई। इसके बाद मान लीजिए कि कोई अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए है और दूसरा अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी है, और आर क्या है? ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, माना कैपिटल ए का एलिमेंट स्मॉल ए और कैपिटल बी का एलिमेंट स्मॉल बी। ए क्या है? बी से संबंधित है। यदि ए स्मॉल बी से संबंधित है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी क्या होगा? आर में बिलोंग करेगा। तो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या? ए बी से क्या है? संबंधित है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। यदि ए का संबंध बी से नहीं, मतलब ए का संबंध बी से नहीं है, तब क्या लिखते हैं? ए कॉमा बी नॉट बिलोंग टू आर। तो उसे लिखते हैं ए बी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ए नॉट रिलेटेड टू बी, इस प्रकार लिखते हैं। अब हम यह पता करेंगे कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। मान लीजिए कि इस समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है स्मॉल एम, और समुच्चय बी में कुल कितने अवयव हैं? स्मॉल एन। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यदि ए में एम एलिमेंट और बी में एन एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या मिल जाएगी। मतलब कितनी होगी? एम एन। तो हमको पता है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। कोई समुच्चय है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर अवयवों की संख्या। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर इसके अवयवों की संख्या, मतलब एम एन। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर एम एन होगी। और हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होगा वह ए से बी में एक संबंध हो गया। तो ए क्रॉस बी के इतने उप समुच्चय बनेंगे। इसका मतलब ए से बी में कुल 2 की पावर एम एन संबंध होंगे। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 की पावर एम एन। अब हमको पढ़ना है संबंधों के प्रकार। ठीक है, संबंधों के प्रकार में पहला, हम जानते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए फाई ए क्रॉस बी का भी उप समुच्चय होगा। और जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है वह ए से बी में एक संबंध होता है, इसलिए फाई भी ए से बी में एक संबंध होगा, जिसे हम लोग रिक्त संबंध कहेंगे। और यह ए से बी में सबसे छोटा संबंध होता है। मतलब ए क्या है? इम्पटी रिलेशन है। फाई क्या है? इम्पटी रिलेशन है। ठीक है, और दूसरा, हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, इसलिए ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। और जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा वह ए से बी में एक संबंध होगा, इसलिए ए क्रॉस बी भी ए से बी में एक संबंध होगा। और यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होगा। इसे हम लोग सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे, यानी यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध। जैसे द्विआधारी संबंध क्या होता है? समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित कोई संबंध कैपिटल आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित कोई संबंध कैपिटल आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। यानी द्विआधारी संबंध होने के लिए दोनों समुच्चय क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ समुच्चय ए और यहाँ समुच्चय बी, तब द्विआधारी संबंध नहीं होगा।
तो द्विआधारी संबंध कब होगा? जब समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित कोई संबंध कैपिटल आर होगा तो उसे ही द्विआधारी संबंध कहेंगे। और द्विआधारी संबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, और तीसरा प्रतिसममित संबंध, और चौथा संक्रामक संबंध, और पांचवा तत्समक संबंध। अब पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर सभी ए बिलोंग टू ए के लिए। मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग करेगा तो हम लोग कहेंगे कि आर क्या होगा, संबंध आर क्या होगा, ए पर स्वतुल्य होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे कोई सेट मान लीजिए ए, सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3, ठीक, और कोई संबंध आर है, ठीक है। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए का एक एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 और 3। एक के लिए भी ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1 कॉमा 1 होना चाहिए, और 2 के लिए भी 2 कॉमा 2 होना चाहिए, और 3 के लिए भी 3 कॉमा 3। यह तीनों अगर आर में बिलोंग करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि संबंध आर क्या है? स्वतुल्य है। मतलब अगर इसमें एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ हो कोई बात नहीं, तब पर भी ये स्वतुल्य कहलाएगा, ठीक है। तो यह संबंध आर क्या है? ए पर स्वतुल्य है। इसके बाद पढ़ना है सममित संबंध। क्या है? सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध कैपिटल आर सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब यदि आर में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, जहां स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? कैपिटल ए के एलिमेंट है। एग्जाम्पल से सीख सकते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। कोई संबंध आर है जिसमें 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यदि इसमें 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 कॉमा 1 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसको क्या कहेंगे? आर क्या है? सममित है। सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? यदि 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, या फिर अगर 3 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 भी होना चाहिए। तो सममित की पहचान है कि यदि 1 कॉमा 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 कॉमा 1 भी बिलोंग करना चाहिए। यदि 3 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? 2 कॉमा 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये कहलाएगा क्या? सममित। इसके बाद है तीसरा प्रतिसममित संबंध। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध कैपिटल आर प्रतिसममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा हो तथा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए बराबर बी होना चाहिए, जहां स्मॉल ए बी क्या है? कैपिटल ए का क्या है? एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए यदि ए सबसेट बी है, ठीक है, ए उप समुच्चय है बी का, तथा क्या है? तथा बी सबसेट ए है, मतलब बी उप समुच्चय है ए का। यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए है तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में, कि यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है तो ए बराबर बी होता है। अतः पता चल गया कि यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए है तो ए बराबर बी हो गया। मतलब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ रिलेशन क्या है? सबसेट। यह संबंध क्या है? सबसेट। यह सबसेट क्या है? आर का काम कर रहा है। मतलब ए कॉमा बी, मतलब ए का रिलेशन किससे? बी से। मतलब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तथा ये बता रहा है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए बराबर बी हो गया। मतलब ए बी ए कॉमा बी आर में बिलोंग किया तथा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग किया और ए बराबर बी हो भी गया। अतः जो सबसेट है वह कैसा संबंध है? प्रतिसममित संबंध है। इसके बाद है संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध क्या होता है?
किसी समुच्चय कैपिटल ए पर कोई संबंध कैपिटल आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा हो तथा बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए, जहां स्मॉल ए बी सी क्या है, कैपिटल ए का एलिमेंट है। ठीक है, कहने का सेंस है कि यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि ए बराबर यहाँ 1 2 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई संबंध आर ऐसा, जैसे मान लीजिए कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में 1,2 है और 2,3 है। देखिए ए बी और बी सी, अगर 1 2 और 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी इसमें होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाएगा, आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। मतलब ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब जाके संबंध आर क्या कहलाएगा, संक्रामक। ठीक है, तो यह संक्रामक है। मतलब ए बी हो और बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। इसके बाद है तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय कैपिटल ए पर संबंध आई ए तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव संबंध आई ए के द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध हो। मतलब आई ए एक संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, इस संबंध आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध हो। जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3, सेट ए क्या है 1, 2, 3। ठीक है, तो कोई संबंध आर, यहाँ मैं तत्समक संबंध को किससे लिखा जाऊँ, आई ए से। तो तत्समक कब कहलाएगा, जब प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से संबद्ध हो। जैसे एक केवल एक से संबद्ध हो और 2 से संबद्ध हो और 3 से संबद्ध हो। बस केवल प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से संबद्ध होना चाहिए। बस ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध। ए है तत्समक संबंध, मतलब प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से संबद्ध होना चाहिए। इसमें 1,2 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से संबद्ध नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से संबद्ध हो जाएगा तब यह क्या होगा, तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। अगर ये हट जाएगा, अब यह क्या है, तत्समक संबंध है।